टेको, कैसे हो आप? लेके आया हूँ मैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 12 और 11 आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों, ये जो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ डेटाबेस MySQL की, जिसमें हम सीखेंगे कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल में एंट्री कैसे की जाती है और टेबल को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। बेसिकली मैंने सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम सीखेंगे DDL कमांड, यानी कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पे हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, जैसे टेबल में डेटा को, टेबल को फील्ड को कैसे ऐड किया जाता है, टेबल को रीनेम कैसे किया जाता है, फील्ड को रीनेम किया कैसे किया जाता है, डेटाबेस को कैसे चेंज किया जाता है, ये वीडियो सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम DML कमांड का यूज करना सीखेंगे, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो चलते हैं, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर, आपके लाइक मुझे आगे की वीडियो बनाने में प्रेरित करती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको MySQL को ओपन करना पड़ेगा और MySQL आपको फ्री में मिल जाता है। इसके लिए आपको www.mysql.com पे क्लिक करना रहेगा और इसे डाउनलोड कर दीजिए लेटेस्ट वर्जन पे। MySQL ओपन करने के बाद मैं ओपन कर रहा हूँ। MySQL कैसे डाउनलोड किया जाता है इसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है। आप वीडियो देख के बड़े आसानी से इसे डाउनलोड करते हैं। तो MySQL मेरा ओपन हो चुका है। सबसे पहले डेटाबेस हमें क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस, स्पेस दीजिए डेटाबेस। और जब भी आप MySQL में कोई भी वर्क करते हैं तो एंड ऑफ सेंटेंस में, सेंटेंस के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सेमीकोलन। अच्छा, आप बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, बहुत से बच्चों को डाउट होता है, क्या हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, क्या स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं? आप किसी तरह भी MySQL में लिख सकते हैं, क्योंकि MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता है। नहीं होने का मतलब है आपसे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं कमांड्स, या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस के साथ, देखिए मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, डेटाबेस के साथ आपको डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने इस डेटाबेस का नाम टेक्नो लिख दिया, टेक्नो, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एंड करते हैं कोई स्टेटमेंट MySQL में तो सेमी कॉलम के साथ करते हैं। सेमी कॉलम ये शो करता है, बताता है कंप्यूटर को कि इसके दिस इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट, और इसके बाद हम इंटर दबाएंगे। ओह माय गॉड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर आ गया है। देखिए, अगर एरर आ रहा है यानी कि आप बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि एरर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट, और डेटाबेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। देखिए, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोडिंग करें तो ये देख लें कि स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, स्पेस सही होना चाहिए, सेमी कॉलम लगाया है कि नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं कि जिस कारण यहाँ पे एरर फाइंड आउट कर रहा है। तो फिलहाल मैं सही से करता हूँ, क्रिएट डेटा बेस एंड मैं टेक्नो कर देता हूँ, और यहाँ पे सेमीकोलन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज आता है कि क्वेरी होके 1 रो इफेक्टेड, यानी कि मेरा क्या हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया और मुझे ये पता करना है कि डेटाबेस किस तरह दिखता है। तो उसे कैसे देखा जाए, तो उसके लिए कमांड होता है शो डेटा बेसिस। आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डेटाबेसेस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि डेटाबेस
बाय डिफ़ॉल्ट 3 से 4 डेटाबेस कंप्यूटर के अंदर होते हैं। अगर आप डेटाबेस लिखते हैं तो ये एरर फाइंड आउट करें, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर में MySQL में एक से ज़्यादा डेटाबेस ऑलरेडी है, तो इसलिए हमें एक से जब ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम हमेशा ये कमांड लिखते हैं सो डेटाबेसेस। अगेन मैंने आपको बताया एंड करेंगे स्टेटमेंट को सेमीकोलन से, एंटर बटन दबाया, आप देख सकते हैं यहाँ डेटाबेस हमारा ओपन हो गया। अब इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, सेज, ये 4 डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट आपके MySQL में होते हैं जब भी आप इंस्टॉल करते हैं। और आपने देखा यहाँ पे मैंने एक टेक्नो और डेटाबेस अभी क्रिएट किया है, यहाँ पे शो कर रहा है। डेटाबेस जब आपका यहाँ हो जाए, इसके बाद हमें डेटाबेस को यूज करना है। जैसे आप समझिए कि डेटाबेस एक फोल्डर की तरह है जहाँ पे हम कई सारे टेबल्स को क्रिएट करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि एक डेटाबेस में हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और बिना डेटाबेस के क्रिएट किए हुए आप टेबल कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट किया जाता है, एंड देन आपको एक कमांड लिखनी होगी डेटाबेस के लिए यूज करने के लिए। उस कमांड का नाम है यूज। इसके बाद आपको जो डेटाबेस आपने बनाया उसका नाम टेक्नो, सेमीकोलन, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कर्सर भाग रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डेटाबेस चेन, यानी कि आप डेटाबेस के अंदर जा चुके हैं। अब इसके बाद अब हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो टेबल क्रिएट करने का कमांड है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखेंगे, टेबल का नाम मैं कुछ भी आप रख सकते हो, मैंने DPS रख दिया, अपना ही नाम रख दिया, DP सिंह, यानी कि शॉर्ट नेम इज DPS। अब इसके बाद आप जो भी हम टेबल क्रिएशन करने के लिए जो भी कोड्स लिखेंगे वो पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर। तो पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले फील्ड नेम लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं रोल नंबर का लिख ले रहा हूँ, रोल नंबर। देखिए एक और भी चीज़, 2 वर्ड्स की अगर आप 2 वर्ड है उसके अंदर बीच में स्पेस है, स्पेस को दिखाने के लिए आपको अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोल नंबर, इसके बाद स्पेस दीजिए। रोल नंबर के बाद रोल नंबर का डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप क्या है, जैसे न्यूमेरिक जो भी होते हैं उसे हम इंटीजर कहते हैं। डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर होने के बाद यहाँ स्पेस देंगे, और इससे कोई भी डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारा डेटाबेस यूनिक हो, तो उसके लिए हमें एक प्राइमरी की बनानी पड़ती है। प्राइमरी की हमेशा याद रखिए, जो भी फील्ड्स यूनिक हो, जो रिप्रेजेंट करे यूनिकली, उसी को हम बनाते हैं। तो फिलहाल रोल नंबर एक यूनिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की। अब यहाँ पे मेरा एक फील्ड सेक्शन पूरा होता है। अब मुझे अलग दूसरा फील्ड लिखना है, तो उसके लिए हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लिखाया, स्पेस थोड़ा दिया, और यहाँ आगे लिखूंगा मैं दूसरे फील्ड का ना, मैंने यहाँ नेम लिख दिया। एक और भी चीज़ आप बता दूं कि जो भी नंबर्स होते हैं उसके लिए हम इंटीजर का यूज करते हैं, और जब भी टेक्स्ट का यूज करते हैं तो टेक्स्ट के लिए जो डेटा टाइप होता है 2 होते हैं, केयर एंड वेयर केयर। केयर जो होता है उसे हम फिक्स अमाउंट के लिए करते हैं, और वेयर केयर के लिए फिक्स अमाउंट नहीं होता है। तो फिलहाल नेम है तो हम इसमें नेम में फिक्स नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम वेरिएबल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, यानी वेयर केयर का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल में आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जो वेयर केयर का जो नंबर्स होता है 0 से 255 होता है, यानी 0 से 255 नंबर्स तक आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसे 20 दे देता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, कामा करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक जेंडर लिखता हूँ, जेंडर और जेंडर क्योंकि फिक्स होती है। अगर बात किया जाए इसका डेटा टाइप मैं केयर का यूज करता हूँ, CHAR, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, यानी 5 टेक्स्ट से ज़्यादा, लेटर से ज़्यादा मैं इसका यूज नहीं कर सकता। अब अगर आपको और भी फील्ड लेनी है तो कामा देके आप फील्ड नेम और डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही करूँगा, तो इसलिए करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है। याद हमेशा रखिए कि जब भी फील्ड टेबल क्रिएट करेंगे, अक्सर बच्चे यही भूल करते हैं, तो टेबल क्रिएशन हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर होती है। पैरेंथेसिस क्लोज
ओपन होगा और क्लोज होगा। अच्छा, क्लोज होने के बाद अगेन स्टेटमेंट एंड किससे करेंगे, बताया था मैंने, कमेंट में लिखिए। हाँ जी, सेमी कॉलम, उसके बाद इंटर दबाएंगे। अगर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया है, क्वेरी ओके रो इज इफेक्टेड, यानी कि आपका टेबल क्रिएट है। अगर ये मैसेज नहीं आता है यानी आपका टेबल क्रिएट नहीं है। अब हमारा टेबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसका टेबल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है ये देखने के लिए हम एक कमांड का यूज करेंगे। उस कमांड का नाम है DESC एंड टेबल का नाम DPS सेमी कॉलम। DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, टेबल स्ट्रक्चर के लिए। तो आप देखिए DSC कमांड का यूज करके ऑन टेबल का नाम लिखते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए फील्ड में रोल नंबर, नेम और जेंडर है। इसका जो डेटा टाइप है इंटीजर, वेयर केयर एंड केयर। यहाँ पे हमने नल है, बाय डिफॉल्ट आता है, क्योंकि जो प्राइमरी की होता है हमेशा नल वैल्यूज, आप नहीं लिख सकते हैं, नो, ठीक है। और यहाँ देखिए एस नेम एस, यानी नेम को हम खाली छोड़ सकते हैं फिर भी चल जाएगा, लेकिन रोल नंबर को हम खाली छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड क्रिएट हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि टेबल का जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें मॉडिफाई करना हो, जैसे अगर आप सपोज दैट आप इसका फील्ड नेम चेंज करना चाहते हैं, या कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं, इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, या फील्ड का नाम चेंज करना चाहते हैं, या टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अल्टर कमांड का। किसका कमांड का यूज करेंगे, अल्टर कमांड का। तो अब चलते हैं अल्टर कमांड से। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हम एक नई फील्ड ऐड करेंगे बने हुए टेबल में। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे अल्टर टेबल। टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम है DPS, और इसके बाद हम यूज करेंगे ऐड, क्योंकि हमें ऐड करना है। अब ऐड क्या, टेबल तो ऐड नहीं करना है, कॉलम ऐड करना है, तो इससे हमें कॉलम का नाम भी लिखना पड़ेगा और कॉलम भी लिखना पड़ेगा, COLUMN कॉलम। इसके बाद जो भी आप फील्ड है उस फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट, जी, और इसका मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप इंटीजर, जैसे है ना। और इसके बाद मैं सेमी कॉलम बनाता हूँ, इंटर दबाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैसेज आ गया, क्वेरी ओके रो इज इफेक्टेड, यानी कि आपका फील्ड ऐड हो चुका है। तो अब हमारा फील्ड ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्ट्रक्चर देखना हो तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, कमेंट में बताइए। हाँ जी, DESC टेबल का नाम सेमी कॉलम एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमारा ऐड हो गया, और पहले में ऐड नहीं था, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फील्ड का नेम चेंज किया जाता है। जैसे अगर मुझे इस कॉन्टैक्ट को मोबाइल नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे फील्ड का नेम चेंज करने के लिए, तो इसके लिए अगेन अल्टर टेबल, टेबल नेम DPS, एंड देन सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, मुझे रीनेम करना है। तो इसके लिए हम रीनेम का यूज करेंगे, रीनेम। अब रीनेम क्या कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं फिलहाल ये, तो मैं कॉलम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलम, फील्ड कॉलम में आता है, एंड देन वो जो पुरानी फील्ड है उसका नाम लिखेंगे। तो मुझे कौन सा फील्ड में चेंज करना है, कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके बाद क्लॉज लगाऊंगा टू, एंड देन जो नई फील्ड आपको लिखना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोबाइल, और अंडरस्कोर यूज करके नंबर। मैंने आपको बताया था कि दो वर्ड्स के बीच में हमेशा डेटाबेस में हमें MySQL में हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे, एंड देन एंड ऑफ सेंटेंस सेमी कॉलम एंटर। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे रो इफेक्टेड हो गया, यानी कि हमारा चेंज हो चुका है। तो हम देखने के लिए फिर से वो आपसे पूछूंगा, कमेंट में बताइए कौन सा कमांड लिखेंगे। हाँ जी,
डेटा स्ट्रक्चर का, DSC टेबल का नाम एंड देन सेमी कॉलम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट था अब यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम चेंज करते हैं डेटा टाइप। अब मैं चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं यहाँ वेयर केयर है, इसको मैं केयर कर देता हूँ, या केयर को मैं वेयर केयर। डेटा टाइप अगर हमें चेंज करना हो तो उसके लिए अगेन कमांड यूज करेंगे अल्टर, ठीक है, अल्टर टेबल, ठीक है, टेबल का नेम DPS एंड इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉडिफाई एंड देन कॉलम, ठीक है। फील्ड का नाम, जिस फील्ड में का डेटा टाइप आपको यूज करना है, नेम लिख दे रहा हूँ और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ केयर ब्रैकेट में, देन सेमीकोलन, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ ओके अफेक्टेड हो गया, यानी कि एक बार चेक करते हैं क्या हमारा चेंज हुआ है नेम का डेटा टाइप। उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का DESC एंड टेबल का नाम सेमीकोलन। तो हमारा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं नेम, यहाँ पे नेम पे वेयर केयर था और यहाँ पे नेम पे डेटा टाइप केयर हो गया। स्ट्रक्चर का एक लास्ट कमांड हम देखेंगे, इस कमांड में हम डिलीट कैसे किया जाता है। तो फिलहाल मैं डिलीट करने से पहले आपको मैं बता सकूं कि देखिए जब भी हम डेटाबेस में यानी कि MySQL में जब हम स्ट्रक्चर यानी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो कमांड हम यूज करेंगे वो कमांड होता है ड्रॉप कमांड। कौन सा कमांड होता है, ड्रॉप कमांड। और अगर हम टेबल में यानी कि DML कमांड, DML का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अगर हम टेबल के अंदर की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम यूज करेंगे डिलीट कमांड, ठीक है। अक्सर बच्चों में इसमें कंफ्यूज रहता है, तो हमेशा याद रखिए स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए किसका कमांड करेंगे, ड्रॉप कमांड। चलिए फिलहाल ड्रॉप का यूज करके देखते हैं। अगेन अल्टर टेबल का नाम, टेबल का नाम, ठीक है, एंड टेबल के नाम के बाद हमें आपको जो फील्ड कौन सा कमांड यूज कर रहे हैं, ड्रॉप, और फिर आपको कौन सा फील्ड डिलीट करना है उस फील्ड का नाम। फिलहाल मैं मोबाइल नंबर यूज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रो अफेक्टेड हो चुका है, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर डिलीट हो गया। तो चलते हैं देखते हैं क्या मोबाइल नंबर डिलीट हुआ है। इसके लिए अगेन स्ट्रक्चर देखने के लिए हम कमांड यूज करेंगे DESC, टेबल का नाम DPS सेमीकोलन। आप देख सकते हैं पहले जहां मोबाइल नंबर शो कर रहा था अब करंट में मोबाइल नंबर डिलीट हो चुका है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर इस सीरीज़ में मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा, तो तब तक के लिए थैंक यू।